किसान भाइयों, फसल के जो भी दाम रहते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कई बार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार हद से कम हो जाते हैं। तो इन रेट को पकड़ने के चक्कर में हम फंस जाते हैं। ऐसे तौर पर हम भागते हैं कि जैसे कि एक कोई ट्रेन भाग रही है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई पीछे से भी एक ट्रेन आ सकती है, मतलब जो रेट अभी बढ़ चुके हैं, हम उसके पीछे भागने से अच्छा पीछे से भी एक बार रेट का लहर आ सकता है तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है और इससे बचने के लिए क्या रास्ते होते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसलिए बनता है क्योंकि ये भाई आपके मुनाफे से रिलेटेड है। अगर आप रेट को पकड़ना अच्छी तरीके से समझ गए तो आपका मुनाफा तय है। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, कई बार आपसे गाड़ी छूट भी जाएगी तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको अच्छे से हैंडलिंग कैसे करना है, वो भी बात आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाली। तो इतना बड़ा प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट है तो भाई इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फसल और रेट का समय एक साथ कैसे लाए। तो देखो, यहाँ पे मल्टीपल हार्वेस्टिंग वाले क्रॉप होते हैं जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, करेला, गिलकी, दौड़की, जो हो गया बहुत सारी फसलें होती है। और कुछ तरबूज, खरबूज हो गया, आम हो गया, या फिर आपका अंगूर हो गया, अनार हो गया, तो ये सिंगल हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप होती है। दोनों में ये समस्या होती है। तो जो सिंगल हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप होती है उनका जजमेंट तो हमने बता दिया कि भाई किसान भाई लोग अगर जो प्रूनिंग या फिर जो पहला पानी देने का सिस्टम होता है वो अगर जल्दी दे रहे हैं तो आप लेट करो, अगर वो लेट कर रहे हैं तो आप जल्दी करो। तो इस तरीके से भीड़ से दूर रहने का कोशिश करो। ये सिंगल हार्वेस्टिंग क्रॉप वाले आपको फायदा तो दे देंगे। सिंगल हार्वेस्टिंग क्रॉप के अंदर हमने तो ये सीख लिया। लेकिन मल्टीपल हार्वेस्टिंग, अभी देखो सिंगल हार्वेस्टिंग मतलब एक ही बार उसकी तुड़ाई होगी और बात खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन फसलों के अंदर बार बार तुड़ाई होती रहती है, मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसा फसल, तो उन फसलों के अंदर रेट पकड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है। कोई एक हार्वेस्टिंग को अच्छा रेट मिलता है तो दो हार्वेस्टिंग को डाउन मिल जाता है, फिर एक हार्वेस्टिंग को अच्छा मिलता है तो हमारा भी एवरेज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फसल को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या कैसे टैकल करना है, चले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी आपकी फसलों के अंदर जो फल लग रहे हैं मल्टीपल हार्वेस्टिंग वाले क्रॉप के अंदर, अभी वेल वर्गीय फसलें भी होंगे और आपके छोटी बढ़ने वाली भी फसलें होंगे। तो यहाँ पे आपको वो समझना नहीं, आपको सिर्फ फसल का स्ट्रक्चर समझेगा। ये जड़ है, ये आपकी पत्तियां है, ये फल है और ये स्टेम है जिसके अंदर स्टोरेज रहता है। ठीक है। तो अभी एक बात आपको सभी को पता है कि भाई जो फसल का स्टोरेज रहता है, जो फसल का स्टोरेज रहता है वही सबसे बड़ा काम करता है। वजन के लिए, फल लाने के लिए, फलों को बढ़ाने के लिए, सभी चीजों के लिए स्टोरेज ही काम करता है। लेकिन क्या होता है, ये स्टोरेज जब कम दाम रहते हुए आपके फलों के ऊपर खर्च हो जाता है तो आपकी फसल उतनी ही ज्यादा वीक वीक हो जाती है, अशक्त हो जाती है। उसके अंदर एक आपको वीकनेस दिखाई देता है, यार कमजोर कमजोर सी फसल दिखाई दे रही थी। वो क्यों दिखती है, उसके अंदर स्टोरेज ही खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस स्टोरेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको इस स्टोरेज का इस्तेमाल फसल कैसे करती है ये समझना होगा। अगर ये समझ लिया तो आप सभी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सबसे पहली बात, फसल अपना स्टोरेज जो खर्चा करती है 20 से 30%, मतलब 20 से 30% फसल अपनी जड़ों का विकास करने के लिए, अपनी स्टेम का और अपनी पत्तियों का विकास करने के लिए इस्तेमाल करती है। 50% जो भी स्टोरेज रहता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी फसल को कब लगती है पता है क्या? फूल से फल बनाने के लिए, फल के अंदर शुगर लाने के लिए सबसे ज्यादा स्टोरेज लगता है। मतलब ये 30% छोड़कर बाकी का जो स्टोरेज है वो सिर्फ और सिर्फ फलों के लिए कार्य करता है। तो ये जो फलों के लिए कार्य करता है तो आप ये समझ रहे हो कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ और पत्तियां और आपका स्टेम और जड़ों का विकास करने के लिए इतना स्टोरेज नहीं लगता है जितना फल फूल बढ़ाने के लिए लगता है। तो फल फूल बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा स्टोरेज रहता है, लगता है। तो जब मार्केट में रेट कम रहते हैं, जब मार्केट में रेट कम रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस स्टोरेज को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। मैंने देखा है ये आज का ये टॉपिक लेने का अर्थ में सिंपल समझा देता हूँ। मेरे को कुछ हमारे सर्विसेज के अंदर मुझे कुछ सवाल आ रहे हैं, सर जी मुझे बैंगन के अंदर सब प्रकार के कीटक है, सब प्रकार के रोग है, तो कुछ भी करके मेरे को रिस्टार्ट करना है, फसल कैसे करें। तो वहां पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई अचानक से फसल का दाम बढ़ चुका है और इसी के कारणवश
ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने की ये बात है कि भाई मैंने उनको पूछा कि भाई आपका लास्ट वाला स्प्रे कब गया था? वो तो अंदाजा आ ही जाता है भाई, जब रेट अच्छा था तब वो लास्ट वाला स्प्रे गया था। जैसे ही फसल के रेट डाउन हो जाते हैं, रेट डाउन होने पर आपका जो स्प्रेइंग मेथड है वो बंद हो जाता है। तो भाई मैंने कहता कि आप स्प्रेइंग कंटिन्यू करो, बेवजह का खर्चा करो, लेकिन फसल को अच्छा रखने का हल्का वाला स्प्रे भी ले सकते हो, जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग वाला अगर स्प्रेइंग होगा तो वो सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी रहता है। अभी ये सिस्टम क्या है अच्छे से समझ लेना ध्यान देकर। अभी ध्यान देकर ये समझना है, जब आपके फसल में रेट कम रहते हैं तब आपके कोई भी स्प्रेइंग करने की मेंटेलिटी रहती नहीं, लेकिन तब आप नोटिस करोगे कि भाई फसल के ऊपर अभी भी कुछ फल फूल दिखाई दे रहे हैं। ये बात को आपको नोटिस करना है। जब रेट डाउन होते तो आपकी क्या इच्छा रहती, भाई इस फल फूल से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरा तो सब कुछ लुट गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऐसे स्प्रे लेने हैं जो कि आपके कीट और रोगों को तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे सस्ते में। जैसे कि आपका एसिपेट रोगर हो गया, प्रोफेक्स सुपर हो गया, क्वांटप कुमान हो गया, क्वांटप से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सिंपल वाली चीज है, कीट रोग को सस्ते में कंट्रोल करते हुए भाई 10-15 दिनों में एक स्प्रे तो जाना चाहिए, वो भी सस्ते में बजट वाला। तो यहाँ पे भाई इतना बड़ा खर्चा लगा देते हो आप, 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपए का लगा देते हो, 1000-2000 को पीछे नहीं देखना चाहिए जब रेट नहीं होते। इसका महत्व अभी समझाता हूँ। तो जब रेट नहीं रहते तब आपका हल्का वाला स्प्रे जाना चाहिए कीटक और रोगों के ऊपर, और उसमें भी हल्के से हल्का स्प्रे कौन सा होता है, जो फ्लावर ड्रॉपिंग भी करता है। तो भाई ऐसे दवाइयों को जानबूझकर चुनना है। क्या होगा उससे, जो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगी, भाई इसको केमिकल थिनिंग भी कहते हैं। मतलब थिनिंग मतलब क्या, निकालना, उसको कम करना। तो भाई फल फूल को कम करना। तो ये जो केमिकल थिनिंग है, हम जो केमिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं, केमिकल थिनिंग से वो फल फूल नीचे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, फसल के ऊपर जो बोझ दिया है बेवजह का वो निकल जाएगा, आपका फसल तंदुरुस्त रहेगा। और फिर 25-30 दिनों बाद अचानक से रेट क्या हो रहे, बढ़ रहे। ये इससे पहले नहीं होता था, इस साल से अभी स्टार्ट हो गया है, मतलब ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। तो हमें भी समय के अनुसार अपडेट होना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी भाई देखो ना, आप टमाटर का ही देखो, गर्मियों के दिनों में रेट नहीं था, फिर अचानक से रेट बढ़ने लगे, फिर अचानक से रेट बढ़े, नेपाल से जैसे टमाटर आया उसके 1 महीना 1.5 महीने बाद फिर से रेट डाउन हो गए, फिर फेंकने लगे, फिर से रेट बढ़े, फिर से नीचे आए, और अब फिर से बढ़ रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे सिर्फ टमाटर में के अंदर नहीं हो रहा है, मिर्च में भी वही हालात है, अपने बैंगन में भी वही हालत है। तो सभी फसलों में यही हालात है। ये ऑब्जर्वेशन आपका आपका दिमाग, आपकी स्मरण शक्ति, आपका जो मेमोराइज करने का पावर है वो कभी खत्म मत होने दो, वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो मैंने बोला था आपको, एक मार्केटिंग वाले भी आपको लूट नहीं पाएंगे उस वाले वीडियो के अंदर। आपका समय बहुत ही मूल्यवान है, समय को समय की अच्छी जगह पे लगाना है, मतलब कुछ बातें याद रखना है। तो भाई ये देखो, ऊपर नीचे रेट चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब रेट नीचे होते तब फ्लावर ड्रॉपिंग कर दो, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि भाई आपका फसल है वो तंदुरुस्त रहेगा, उसके अंदर स्टोरेज बरकरार रहेगा, उल्टा स्टोरेज बढ़ता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ भाई, ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो, फसल को दबा कर रखिए, मतलब जो फोटोसिंथेसिस से जो स्टोरेज हो रहा है वो बेवजह शूट में मत गवाइए, उसको स्टोर करने की आदत लगाए। अभी स्टोरेज कैसे बनाना है वो अलग वाला वीडियो बनेगा, 2000 लाइक का टारगेट एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो भाई उसके ऊपर भी हम वीडियो ला के देंगे। तो इतना मेहनत तो आपको मेरे लिए भी करना पड़ेगा। तो जो स्टोरेज है उसको दबा कर रखने की कोशिश करो, जब रेट डाउन होते और ये जो फूल है उसको गिरा दो, और जैसे ही रेट बूम होने के आपको भाई एकदम से रेट एकदम रॉकेट नहीं बनते, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते। अभी भी रेट जो बढ़ रही है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। जब आपको पहले ही पता चले कि भाई आज तक तो रेट डाउन हो रहा था, लेकिन अचानक से अब मार्केट में ऐसी हलचल आ गई कि अब रेट बढ़ने को स्टार्ट हुआ है, जैसे ही रेट बढ़ने को स्टार्ट हुआ है ये आपको लग रहा है, तो भाई तुरंत एक टॉनिक डालकर या फिर कुछ बोरॉन वगैरह का एप्लीकेशन करके नया फ्लावरिंग लाओ, और नए फ्लावरिंग को सेट होकर उसका साइज होने में वक्त लगता है, और जैसे वक्त लगता है वैसे ही आपका रेट आपको मिल जाता है।
सिंपल फंडा है, कोई रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और भाई इससे बड़ी खास बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि भाई फसल और रेट का समय एक साथ लाना, इससे बड़ी खास बात हो ही नहीं सकती है। तो हमने देख लिया दो तरीके से हम रेट को कैप्चर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तो हमने यही सीखा है कि भाई रेट डाउन होते वक्त क्या करना है, रेट अप होते वक्त क्या करना है। और इससे पहले वालों की वीडियो के अंदर हमने क्या बताया, भीड़ भाड़ से दूर रहो। मतलब लोग टमाटर लगा रहे, आप मिर्च लगाओ, लोग मिर्च लगा रहे, आप टमाटर लगाओ। लेकिन लोग टमाटर और मिर्च दोनों लगाए, आप बैंगन लगाए। लोग तीनों की तीनों फसलें करे, भाई आप गिलकी और लौकी, कुछ ककड़ी जैसी फसलें करें। तो भीड़ भाड़ से दूर रखने का कोशिश करो। हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो भी आप फैमिली के सदस्य है, वो भी इतने ज्यादा नहीं कि पूरा का पूरा इंडिया ये सब कुछ सुन लेगा। तो जो है वो अगर ये फॉलो करेंगे तो उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और इसी तौर पर एक लाइक और शेयर बनता है। शेयर अपना वो वाला नहीं, अपना नीचे बटन दिया है शेयर का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।